लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, कहते हैं कि हौसले, जज्बे और कोशिशों से हर मंजिल को पाया जा सकता है, हर नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। और ऐसे ही हौसले और जज्बे की, कोशिशों की देश भर से कहानियों को हम समेट कर लेकर आते हैं खास आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियाँ जो प्रेरणा देती हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा देती हैं। बाजार में चलते हुए अक्सर हमने थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों को तालियां बजाते देखा होगा और इसे देखकर हमारे चेहरों पर चिंता के बादल भी जरूर मंडराए होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन्हीं तालियों के बल पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वंचित और शोषित तबके के बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं, उन्हें शिक्षा के जरिए मुख्यधारा में लाने के प्रयास कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं ऐसी ही एक खबर। हमारे समाज में तृतीय लिंग समुदाय का जिक्र आते ही कई लोग मुंह फेर लेते हैं। वो खुद को दूर करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी इन्हें सार्वजनिक रूप से बहिष्कृत भी कर दिया जाता है। कई बार उन्हें अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर भी उतरना पड़ता है। इस सब की परवाह न करते हुए कुछ ट्रांसजेंडर्स ने बीड़ा उठाया है वंचित तबके के बच्चों को शिक्षित करने का। ये है फुटपाथ स्कूल, जो चलता भी फुटपाथ पर ही है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे वो हैं जिनके माता पिता के पास कुछ भी नहीं है। पिछले 10 वर्षों से ये स्कूल पुणे शहर के विभिन्न स्थानों पर संचालित हो रहा है। यहाँ इलाकों के बच्चों को प्राथमिक पाठ पढ़ाया जाता है, जिससे उन्हें शिक्षा में आनंद प्राप्त करने में मदद मिलती है। विभिन्न प्रकार की कविताएं और गतिविधियां भी यहाँ पर होती हैं। इस बाल केंद्रित दृष्टिकोण की बदौलत यहाँ के बच्चे सुशिक्षित हो गए हैं। हमारे बच्चे पहला फुटपाथ पे थे, भीख मांगते थे, इधर उधर भटकते थे। अब वहाँ से आए तो अमित सर जब से हमारे बच्चे लोग को स्कूल में डाले और स्कूल में डाले, उनका एडमिशन कराए। अभी पढ़ाई भी बच्चे अच्छे से करते। अमित सर उनको हर चीज़ पुराते, हर चीज़ की मदद करते। हमसे अमित मोहिते सर जुड़े हैं और उन्होंने बहुत से ऐसे स्लम एरिया के या तो फुटपाथ पर रहते हैं, वो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। वो हमारे स्कूल में उनका एडमिशन कराते हैं और बच्चों को सारे विविध यानी कि शैक्षणिक जो साहित्य रहते हैं, शिक्षा के लिए जो साहित्य लगता है, बैग हो, उनको यूनिफॉर्म हो, कपड़े हो, या जो शिक्षा के लिए साहित्य जो भी लगता है उस सब वो देते हैं। ये विचार है ट्रांसजेंडर अमित का, जिन्हें आम्रपाली के नाम से भी जाना जाता है। इस उद्देश्य से कि ऐसे बच्चे समाज के अन्य बच्चों के साथ पढ़ें, अमित ने फुटपाथ स्कूल से पास आउट लगभग 300 बच्चों के इंदिराबाई अत्रे प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश के लिए व्यक्तिगत रूप से धन भी दिया है। वो इन बच्चों की छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्टर्लिंग हॉलीडेज नाम की एक कंपनी में नौकरी करते हैं, जिससे बच्चों की स्कूल की फीस भरी जाती है। इसके अलावा वो एक स्नैक सेंटर भी चलाते हैं। उन्होंने फुटपाथ पर रहने वाले इन बच्चों के माता पिता को ठेले और चाय के बर्तन जैसे व्यवसायों में शामिल करके उन्हें उचित रोजगार देने की कोशिश की है। पूना में बहुत सारी टेक्नोलॉजी से सुसज्जित से लैब से बड़ी ऐसे स्कूल कॉलेजेस है और यहाँ पे अलग अलग गांव से, अलग राज्य से लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। बट यहाँ पे कुछ ऐसा समाज भी के घटक भी हैं जो स्कूल नहीं जाते, जो स्कूल नहीं पढ़ते, जो सिग्नल पे भीख मांगते हैं। तो उन बच्चों को पढ़ाने का काम मेरा चलता है। जो समुदाय में ऐसे भी लोग हैं जो अपना खुद की अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते समाज के लिए कुछ तो दे रहे, तो उसी में से मैं भी एक हूँ जो आज समाज से लड़ के, समाज से संघर्ष करके मैं छोटा सा योगदान दे रही हूँ। कहते हैं कि तालियां स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, लेकिन ट्रांसजेंडर्स की ये तालियां उदाहरण हैं कि कैसे समाज में शोषितों और वंचितों के सामाजिक स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सकता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए महाराष्ट्र से रोहन गवली और रूही मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अगर आपको विकास करना है तो आपको शिक्षित बनना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा ही विकास का एकमात्र माध्यम है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शुमार है, लेकिन सरकारी स्कूलों में छात्रों की घटती संख्या लोगों के लिए चिंता का विषय बनने लगी है और इस दिशा में बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। आपको लेकर चलेंगे हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे स्कूल में जो कि मॉडल स्कूल बन गया है और कारण है यहाँ के जो स्टाफ है, अभिभावक हैं और छात्र, उनके जो प्रयास हैं वो इस स्कूल को मॉडल स्कूल बनाने में कारगर साबित हुए हैं। कैसे, आइए देखते हैं। शिमला के निकट वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल बल्देयान एक उदाहरण बनकर सामने आया है, जहां प्रधानाचार्य, शिक्षक, अभिभावक और पूर्व छात्रों ने मिलकर स्कूल को विभिन्न सुविधाओं से युक्त क्लीन और ग्रीन स्कूल बनाया है। नतीजतन यहां छात्रों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, जिससे ये स्कूल आज सरकारी स्कूलों के लिए एक मिसाल बनकर उभरा है। स्कूल परिसर को स्कूल के 3 भवन और एक खेल के मैदान के साथ बॉटनिकल गार्डन और ग्लास हाउस को 1000 से अधिक फूलों के गमलों से सजाया गया है। इस बार +1 की क्लास में हमारे पास कुल जो है 80 बच्चे यहाँ पर एनरोल्ड हैं। उसमें 38 बच्चे हमारे अपने स्कूल के हैं और बाकी के जो 42 बच्चे हैं वो दूसरे स्कूलों से यहाँ पर जो है उन्होंने प्रवेश पाया है। तो ये एक बहुत खुशी की बात है और ये सभी सरकारी स्कूलों के लिए खुशी की बात है कि जो गवर्नमेंट स्कूल है, जो हमारे सरकारी स्कूल है, वो प्राइवेट स्कूल के तर्ज पे भी बन सकते हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य और अध्यापकों के प्रयासों ने अभिभावकों और पूर्व छात्रों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी स्कूल के विकास में साथ जोड़ा है। स्कूल में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं में जहां स्कूल के स्टाफ ने अंशदान किया, तो वहीं पूर्व छात्रों ने संगठन बनाकर धनराशि एकत्र की। यहाँ पे जो स्टाफ है बहुत ही कोऑपरेटिव है और प्रिंसिपल सर तो बहुत ही ज़्यादा, और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ। मैं पिछले टेन्योर में भी रही हूँ यहाँ, 2019 में मैंने यहाँ 2-2.5 साल काटा, तो उस टाइम यहाँ कुछ भी नहीं था। अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ ग्राउंड, ये सारा जो अभी इको क्लब की तरफ से आप देख रहे हैं, कितनी सारी जो है फ्लावर्स हैं यहाँ पे, और ना स्पोर्ट्स का यहाँ बहुत अच्छा डेवलप किया है। स्कूल में उपलब्ध करवाई गई आधुनिक सुविधाओं का लाभ यहाँ के विद्यार्थियों को खूब मिल रहा है। इससे छात्रों के अलावा अभिभावक भी काफी खुश हैं। लैब वगैरह अच्छी है, बच्चे पूरा एंजॉय करते हैं पढ़ने में। जो उनके शिक्षक है वो भी अच्छा सहयोग करते हैं बच्चों का। सरकारी स्कूलों में हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है मैम। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम भी हो चुका है, बहुत सारी स्पोर्ट्स की प्रेफरेंसेस है, यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सर ने बना दिया है हमारे लिए। और हमें लगता है कि अगर हमारे पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हमें इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है शायद। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारी होती है, हम पौधे लगाते हैं। सर हर एक बच्चे को एक पौधा अलॉट करके दिया हुआ है स्कूल में, और हमें उसकी टेक केयर करनी होती है। सबका एक एक पौधा होता है स्कूल में। यहाँ के छात्रों ने विभिन्न प्रकार के पौधों की एक नर्सरी भी तैयार की है, जिसमें 1000 से अधिक पौधे तैयार किए गए हैं और बच्चों को पौधों की नर्सरी के बारे में जानकारी दी जाती है। सौर ऊर्जा पैनल के माध्यम से स्कूल की ऊर्जा की खपत को काफी हद तक पूरा किया जाता है। स्कूल के 2 मुख्य गेट का निर्माण हो या फिर स्कूल में इंडोर जिम का निर्माण, साथ ही साथ मिड डे मील परोसने के लिए 80 छात्रों की कैपेसिटी का एक डाइनिंग हॉल फर्नीचर भी स्कूल के स्टाफ ने अपनी पॉकेट मनी से तैयार किया है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए शिमला से रीना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने किस तरह से अपने प्रयासों से छात्रों, अभिभावकों और स्कूल स्टाफ ने इस स्कूल को मॉडल स्कूल बना दिया। ये दर्शाता है कि अगर जज्बा है तो कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को अभी जारी रखेंगे। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious.
देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। अक्सर पुलिस के कठोर रूप को हम आप सबने देखा है, लेकिन उनके अंदर भी एक मासूम मन है, ईमानदारी और सेवा का भाव है। और कुछ ऐसे ही हैं सूरत के रहने वाले कांस्टेबल रामचंद्र भाई, जो कि पिछले 30 सालों से खिलाड़ियों को एथलेटिक्स की मुफ्त में कोचिंग दे रहे हैं। जन सेवा का ये जज्बा लिए वो ये काम कर रहे हैं और उन्होंने ऐसे ऐसे खिलाड़ी तैयार किए हैं जो कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतकर नाम रोशन कर रहे हैं। हर किसी का सपना होता है कि वो अपने सभी सपनों को पूरा करे, लेकिन जिंदगी में कहीं कुछ जरूर छूट जाता है। बचपन में सही मार्गदर्शन ना मिलने पर अपनी प्रतिभा को नहीं पहचानने की वजह से रामचंद्र भाई अपने सपने को तो पूरा नहीं कर सके, लेकिन आज अपनी आंखों से दूसरों के सपनों को पूरा करने का निश्चय लेकर कई जिंदगियों को राह दिखाने का काम कर रहे हैं। जब मैं खेलता था तब मुझे उतना एक्सपोजर नहीं मिला, इसलिए मैंने सोचा कि जो मुझे नहीं मिला वो मैं इन लोगों को देना चाहूँगा। मुझसे जितना बन पाएगा उतना मैं इस पीढ़ी को देना चाहता हूँ। मेरा सपना पूरा हो गया है। जिस जगह मुझे पहुँचना था उस जगह आज ये बच्चे पहुँच गए हैं। संघर्ष और मेहनत से लड़के आगे बढ़ रहे हैं। फुटबॉल में यूनिवर्सिटी, एथलीट में नेशनल लेवल पर पहुँच रहे हैं। जिस जगह मैं नहीं पहुँच सका वहाँ आज मेरे कारण ये बच्चे पहुँच रहे हैं। पिछले 30 सालों से अपनी सैलरी से पैसे बचाकर ये जरूरतमंद बच्चों को जूते और अन्य जरूरत के सामान मुहैया कराते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को फुटबॉल की फ्री में कोचिंग भी देते हैं। और इस तरह रामचंद्र भाई ने कई बड़े खिलाड़ी तैयार किए हैं। वो अपनी नौकरी के बाद समय निकालकर गरीब बच्चों को एथलेटिक्स की ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। आज उनके सिखाए कई बच्चे साइकिलिंग, फुटबॉल, ट्रायलॉन जैसे खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चों का बचपन यहीं भानकी स्टेडियम पे गुजरा हुआ है और काफ़ी सारे बच्चों ने रामचंद्र सर के पास ही जो भी स्पोर्ट्स में सीखा हुआ है। और उन्होंने एक बात आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ कि उन्होंने रामचंद्र सर है वो पुलिस में अपने जॉब करते हैं और बचा हुआ जो टाइम है वो लोगों के जो बच्चे हैं वो जो कुछ पिछड़े वर्ग से आते हैं उनके बच्चे को सिखाने में लगाते हैं और कुछ तनख्वाह उनके पीछे खर्च करते हैं और ताकि वो लोग जो बच्चे हैं वो भी आगे आए और जीवन में कुछ अच्छा कर सके। सिर्फ इतना ही नहीं, रामचंद्र भाई अपनी कमाई से इन बच्चों को एक्सेसरीज भी दिलाते हैं। वो मानते हैं कि ये बच्चे महंगी कोचिंग और ट्रेनिंग अफोर्ड नहीं कर सकते और इस वजह से कहीं वो अपनी प्रतिभा को छोड़ ना दें, इसीलिए वो इन्हें इतने वर्षों से ट्रेनिंग देते आ रहे हैं। ये उनकी कोशिशों का ही नतीजा है कि आज हजारों लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। जब मैं लगभग 12 साल का था मैं तब से सर के पास आ रहा हूँ और मतलब बाकी स्पोर्ट्स में मतलब सब जगह क्रिकेट है, बाकी इवेंट्स को सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते, लेकिन फुटबॉल को कोई नहीं देता। लेकिन सर है, सर हमारे पुलिसमैन है और वो उसमें से टाइम निकाल के हमको यहाँ पे ट्रेनिंग देने आते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि अगर आपके इरादे मजबूत हों तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता और किसी भी सेवा के काम में समय की कमी भी बाधा नहीं बनती। सूरत के कांस्टेबल रामचंद्र भाई हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं जो अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए सूरत से लोपा दरबार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और इस बात को मंडला की 15 साल की द्रौपदी ने सार्थक करके दिखाया है। द्रौपदी के दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन हौसला और जज्बा गजब का है। वो सारे काम अपने पैरों से करती हैं, पढ़ना लिखना हो या फिर पेंटिंग बनाना हो, खाना पकाना हो या फिर मेहंदी और कढ़ाई, सभी कुछ पैरों से और इस जज्बे के साथ, इस लगन के साथ कि लोग उनके जज्बे और समर्पण की सराहना करते नहीं थकते।
इंसान और जीवन का संघर्ष कभी दूर नहीं होते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में परेशानियां और कठिनाइयां होती हैं। कुछ लोग इनसे पार पा जाते हैं तो कुछ हार मान जाते हैं, और जो इन कठिनाइयों को ही अपना सहारा बना लेते हैं, जिंदगी की जंग में वही सफल होते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है मंडला के धुर ग्रामीण क्षेत्र की बच्ची द्रौपदी की। पैर से लिखाई करती हूँ और फिर पैर से रंगोली भी बना लेती हूँ, मेहंदी भी बना लेती हूँ। मैं आगे चल के टीचर बनना चाहती हूँ। ये बचपन से तो ऐसे ही है, बहुत अच्छा काम इसका ना शुरू से रहा है कि सबके साथ पहला तो अच्छा व्यवहार करती है ये, और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है, होशियार है। कभी भी किसी से कुछ विवाद भी नहीं हुआ है इसका। और ये अपने घर पे इसकी मम्मी है हेल्प करने के लिए, लेकिन ये खुद का काम भी कर लेती है, जैसे पानी पीना, खाना खाना, ये खाना भी खुद से खा लेती है। इस बच्ची के दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन वो अपने हुनर का बखूबी इस्तेमाल करती हैं। चाहे वो लिखाई हो, खाना खाना हो या फिर परीक्षा में पेपर हल करना हो, द्रौपदी अपने पैरों का बखूबी उपयोग करती हैं। इतना ही नहीं, अपने दोस्तों को मेहंदी लगाने और रंगोली सजाने का भी द्रौपदी को काफी शौक है, और वो इस शौक को अपने पैरों के जरिए ही पूरा करती हैं। लगन और समर्पण भाव से मेहनत कर रही इस बच्ची की तारीफ उनके शिक्षक भी करते हैं। द्रौपदी की मेहनत और उनके हौसले की हर ओर तारीफ हो रही है। इतना ही नहीं, कुछ सामाजिक संगठन भी उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। दोनों हाथ ना होने के बावजूद भी अपने पैरों से सफलता की इबारत लिखने वाली ये बच्ची आज कई लोगों के लिए प्रेरणा की स्रोत हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए मंडला से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, हौसले और जज्बे से सब कुछ संभव है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। बिहार में मुसहर समुदाय को हमेशा से हाशिए पर देखा जाता रहा है। कारण है इस समुदाय का पिछड़ापन और दुर्दशा, और यही कारण है कि इस समुदाय को अभी तक बिहार में वो स्थान नहीं मिल पाया है जिसकी वो हकदार थी, और इसके लिए कई प्रयास भी हो रहे हैं। आपको मिलवाते हैं एक पत्रकार और समाज सेवी भीम सिंह भवेश से, जो कि परमार्थ परमो धर्मा के धर्म को, इस वाक्य को चरितार्थ करते हुए नजर आ रहे हैं। वो शिक्षा के जरिए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास कर रहे हैं। मिलिए भोजपुर जिले के आरा के रहने वाले पत्रकार और समाजसेवी भीम सिंह भवेश से, जो कि परमार्थ परमो धर्मा को चरितार्थ कर रहे हैं।
भीम सिंह भवेश अपने क्षेत्र के मुसहर जाति के समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। भीम सिंह करीब 2 दशक से अधिक समय से मुसहर समाज के लोगों की बेहतरी के लिए प्रयासरत हैं। वो बताते हैं कि अखबार की रिपोर्टिंग के लिए साल 2003 में जब आरा में जवाहर टोला स्थित एक मुसहर टोली में गए तो वहाँ की स्थिति और दुर्दशा को देखकर बड़ा दुख हुआ और इसके बाद से ही उन्होंने मुसहर समाज की सेवा और उत्थान के लिए काम करने का प्रण ले लिया। इस दौरान वो साल 2003 में जिले के 9 अलग अलग टोलों में गए और धीरे धीरे उनका ये कारवां बढ़ता रहा। इस दौरान उन्होंने नई आशा के बैनर तले मुसहर समाज के उत्थान के लिए काम किया, जो आज अब एक मिसाल बन चुका है। मुसहर जाति के बच्चों के लिए विद्यालय जाने के बाद घर में पढ़ने के लिए सुबह या शाम कोई जगह नहीं होता है, इनके बीच जगह का अभाव होता है। मैंने सोचा कि अपने ही गांव के हरचुली मुसहर के लिए एक ऐसा सामूहिक जगह बनाएं जहां मुसहर जाति के बच्चों को लेकर वह पढ़ लिख सके। मैंने 2012 में 2 अखबार और एक दरी से पुस्तकालय की शुरुआत किया। वहां बच्चे पढ़ने लगे। अब तक 92 बच्चे इस पुस्तकालय से लाभान्वित हो चुके हैं। इस पुस्तकालय से बच्चों के बीच एक आत्मविश्वास बढ़ा है, आपसी समन्वय बढ़ा है और मुझे लगता है कि विद्यार्थी जीवन में पुस्तकालय का काफी महत्व है। आज स्थिति ये है कि भीम सिंह मुसहर समाज के दर्जनों युवाओं को सरकारी और गैर सरकारी सेवा में उनकी मेधा की बदौलत रोजगार दिलवा चुके हैं। उनके द्वारा गोद लिए गए मुसहर टोले से हर साल युवा मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास करते हैं। ये वो युवा हैं जो कभी लिखना भी नहीं जानते थे। हम तो कुछ भी नहीं करते हैं, बच्चे लोग सिर्फ पढ़ाते हैं। कितने बच्चे को पढ़ाते हैं? 20-30 बच्चों को पढ़ा देते हैं। क्या क्या पढ़ाती हैं आप? काका काका ABCD का कहारा गिनती पहाड़ा। भीम सिंह का बहुत प्रयास रहा और उसके बाद बच्चों का एडमिशन हुआ। भीम सिंह खुद गार्जियन बनकर बच्चों का एडमिशन कराए और वो अपने पर प्रभाव लिए कि मतलब कि जब भी बच्चे नहीं आएंगे तो मेरे पास शिकायत कीजिएगा। बीच बीच में बच्चे नहीं आते थे, इसकी शिकायत करने लगे। फिर बीच में कुछ दिन के बाद 1-2 महीना बच्चे लोग पढ़े, उसके बाद फिर सारे बच्चे घर बैठ गए। फिर उसके बाद दूसरे बार अथक प्रयास के बाद फिर दूसरी बार हमारे बच्चे यहाँ पर आए हैं। भीम सिंह खुद लेकर आए हैं और उनके प्रयास से अभी बच्चे हमारे विद्यालय में हैं। भीम सिंह मानते हैं कि शिक्षा ही किसी समाज की प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकती है और इसीलिए उनके इस दिशा में किए गए प्रयास सराहनीय है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए बिहार से ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो देखे आपने भीम सिंह भवेश के ये प्रयास। ऐसे अनेक लोग हैं हमारे देश में जो नित नए प्रयास कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, दूसरों के लिए मदद के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो कहीं नवाचार हो रहे हैं और कहीं लोग अपनी कोशिशों से आत्मनिर्भरता की ओर आगे कदम बढ़ा रहे हैं। अनेक ऐसे प्रयास देश भर से समेटकर इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक लेकर आते हैं। उम्मीद है आप सबको हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। आप हमें अपना फीडबैक भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है ddgoodnewsindia@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।